press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नहीं हुआ तो रोज धरना लगेगा। लेबर ऑफिसर साहब, आप ऐसा ना समझें कि हम कोई पीछे हटने वाले लोग हैं। ये जो लाल झंडा है, ये जहाँ भी जाता है जीत पे आता है, बिना जीते वापस नहीं आएगा। तुम्हारे को सुधारे बिना भी पीछे नहीं हटेगा जब तक आप सुधरेंगे नहीं। तो ये जो लाल झंडा है, ये आपका पीछा करता रहेगा। और ये पीछा कोई गलत काम के लिए नहीं है, मजदूरों को फायदा दिलाने के लिए है, मजदूरों को लाभ दिलाने के लिए है। मजदूरों का फजी करता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि आगे जो भी हम निर्णय लेंगे अगले एक्शन के रूप में, अगर ये उसमें सुधार नहीं हुआ तो जो भी अगली कार्रवाई होगी उसके बारे में उससे पहले हम जिला कमेटी की मीटिंग करेंगे, उसको तय करेंगे। और आप उसमें भी बारी बारी से शामिल होने के लिए तैयार रहें, ताकि हम अपने अधिकारों को इस बोर्ड से, इस सरकार से, यहाँ के जो श्रम अधिकारी का जो कार्यालय है उनसे हासिल कर सके। धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनरेगा मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रम विभाग होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, श्रम विभाग होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों की पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करना होगा, करना होगा, करना होगा, मजदूरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करना होगा, करना होगा, करना होगा। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ, हिमाचल निर्माण मजदूर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश का महासचिव हूँ और मंडी जिला सीटू का अध्यक्ष भी हूँ। आज जो मंडी लेबर ऑफिस के बाहर ये जो हमारी यूनियन के आह्वान पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसकी मुख्य वजह ये है कि जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है, पिछले 3 सालों से जो मजदूरों को जो सामग्री मिलती थी सामग्री के रूप में, वो जो लाभ मिलते थे वो रुक गए हैं। और पिछले 3 महीनों से विशेष तौर पे जो मंडी का लेबर ऑफिस है, आपको मालूम है, एक घटनाक्रम के चलते हुए, एक राजनीतिक घटनाक्रम के चलते हुए पिछले जनवरी महीने के अंदर यहाँ का पूरा जो स्टाफ था, जो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मंत्री हैं, उन्होंने बदल दिया था। मगर उसके बाद जो स्टाफ और जो लेबर ऑफिसर यहाँ आए हैं, वो जो मजदूरों का जो पंजीकरण 15 दिनों में होता है, वो 3 महीने हो गए हैं। और कुछ पंजीकरण पिछले साल का है, अक्टूबर महीने का, वो अभी तक उसको नहीं कर रहे हैं। मजदूरों के जो लाभ है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए जो शिक्षण छात्रवृत्ति मिलती है, बच्चों की शादी के लिए पैसा मिलता है, चिकित्सा का सहायता राशि मिलती है, अन्य जो लाभ हैं वो मिलते हैं। वो पिछले 3 महीने के अंदर एक भी जो लेटर है, एक भी जो क्लेम है मजदूरों का, इस दफ्तर से शिमला बोर्ड के दफ्तर में नहीं जा रहा है। जो यहाँ लेबर ऑफिसर हैं, जो बोर्ड के कर्मचारी हैं, वो कागजों पे क्या बोलते हैं, कुंडली मार के बैठ गए हैं, किसी भी क्लेम को सेटल नहीं कर रहे हैं। तो आज हम ये चेतावनी इनको देने आए हैं कि अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको बदलें, और जो मजदूरों का जो पंजीकरण है उसको निर्धारित सीमा के अंदर 15 दिनों के अंदर उसको पंजीकृत करना सुनिश्चित करे। मजदूरों का जो नवीनीकरण समय पे उसको सुनिश्चित करे। साथ में मजदूरों को जो मिलने वाली शिक्षण छात्रवृत्ति है, विशेष तौर पे 2019 के जो बच्चों के जो छात्रवृत्ति है अभी तक नहीं मिली है। 2020 के हमने कोई 5000 से ज़्यादा फॉर्म इस कार्यालय में जमा करवाए हैं, वो जमा नहीं करवाए हैं। और हमने ये भी देखा पिछले दिनों जब नगर निगम के यहाँ चुनाव हो रहे थे, धर्मपुर में प्रधानों के इलेक्शन हो रहे थे, तो हमारी डाक को लेने के तो मना कर रहे थे, मगर कुछ खास लोगों को पर्दे के अंदर जो हमारे लेबर ऑफिसर साहब हैं उनको अलग से बिठा के उनको अटेंड करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, फॉर्म लेते हैं। तो एक तरह से ये जो लेबर ऑफिसर हैं ये एक समान तरीके से, पारदर्शी तरीके से, स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से काम
नहीं कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो भी डाक हम यहाँ जमा करवा रहे हैं उसकी रसीद जारी नहीं करते हैं। तो ये सारी जो कमियां हैं इस लेबर ऑफिसर के टाइम के अंदर यहाँ हुई हैं, हम इसके अंदर सुधार चाहते हैं और ये मांग करते हैं कि ये और हमारा जो नव वर्ष है सम्वत 2078 है ना, कि इसके शुभ अवसर पर आपको सबको बधाई और शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं भगवान से कि ये वर्ष जो कोरोना महामारी आई हुई है, वैश्विक महामारी आई है, इससे हम सभी लोग जो है वो सभी स्वस्थ रहें और इससे बचें, यही मैं एक कामना करना चाहता हूँ। और आज आपके माध्यम से मैं श्री कौल सिंह जी की राजनीतिक 1970 से शुरू हुई है और दिसंबर 2017 तक उनकी शुरुआत से लेकर 2017 तक में उन्होंने राजनीति में आकर कितनी संपत्ति अर्जित की है और इस संपत्ति की चार्जशीट मैं आपके माध्यम से सरकार को भेजना चाहता हूं। जो व्यक्ति 8 बार का विधायक हो और हिमाचल प्रदेश में कई मंत्रालयों में काम किया हो, विधानसभा का स्पीकर रहा हो और मुख्यमंत्री का मन में इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूं कि 70 वर्ष के बाद मंडी जिला को एक बहुत बड़ा मान सम्मान मिला है। और ऐसे व्यक्ति पे, ऐसा व्यक्ति जो बेदाग, परिपक्व, संयम और दूरदर्शी वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम लगाना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा, जिससे मंडी जिला के लोगों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। यदि उसकी भर्त्सना यदि हम कम करें तो मैं समझता हूं बहुत कम हमें महसूस होती है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगले युग में ऐसे इच्छाधारी व्यक्ति जिसमें के मन में ये, जिसके मैं समझता हूं कि जिसकी आत्मा में एक इच्छा रह गई है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मैं भगवान जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसे आत्माओं को आने वाले, जब नया कहीं आने वाले समय में श्री वीरभद्र सिंह जैसा, श्री जयराम जी जैसा मानव शरीर में द्वारा उनकी आत्मा यहाँ फिर आए और उनकी आत्मा को शांति मिले, ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि कौल सिंह को भ्रष्टाचार पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनको खुद अपने पर झांकना चाहिए और झांकने के बाद मैं समझता हूँ कि उनको एक अच्छा चश्मा, अच्छे नंबर वाला चश्मा खरीद कर, सफेद पोशाक पहनकर अपने शरीर की ओर झांकना चाहिए और कहाँ पे, और गंभीरता से देखना चाहिए कि दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना तो साथ है, आसान है, लेकिन अपने ऊपर भी उस चश्मे से देखें कि अपने शरीर पर भी कितने दाग हैं, ये उनको जानना चाहिए। मैं हिमाचल सरकार से और विभागों से आपके समक्ष जानना चाहता हूं
और ये चार्जशीट आपके माध्यम से मैं दाखिल करना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं पूछना चाहता हूं कि 1977 में आपके पास कितनी संपत्ति थी, इसकी जानकारी प्रदान की जाए। वो ये भी पूछना चाहता है कि दिसंबर 2017 से पहले जो 8 बार का विधायक रहा हो और 40 साल का राजनीतिक सफर में आपके और आपके परिवार की कितनी संपत्ति उस टाइम थी, 1977 में थी, और आज कितनी संपत्ति आपकी परिवार की और आपकी है। और मैं कहना चाहता हूं कि 1977 में से पहले वो पेशे से वो वकील थे और एक छोटे जैसे कमरे में हम भी उनके कमरे में गए, 8 बाई 10 का कमरा वो था वो, और वहाँ उनके गुरु का वो कमरे में आप वकालत शुरू करते थे। और आज मंडी शहर में सबसे बड़ी कोठी उनकी बनी है, और उसकी भी हम चाहते हैं कि कितनी लागत से वो कोठी बनी हो और आज उसमें कितना किराया आज उसको आ रहा है, इसकी भी मैं जानकारी चाहता हूं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि सत्ता में आने के बाद इंडस्ट्री एरिया जो यहाँ जिसमें औद्योगिक विभाग द्वारा उद्योग विभाग की जो लैंड है, उसमें आपको किस पर्पज के लिए कितनी भूमि आपको उपलब्ध हुई है और उसमें कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। और उसमें 8 शटर है, 5 मंजिला इमारत बनी है, और इस इमारत में आपने कौन सा ऐसा उद्योग स्थापित किया है, उसकी भी आप जानकारी दें। और ये भी जानकारी दें कि आपने कितने लोगों को, मंडी जिला के द्रंग के लोगों को इस इंडस्ट्री वाले एरिया में जहां इंडस्ट्री के आपने जगह ली है, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है। और इसके साथ मैं और कहना चाहता हूं कि वहां धर्म कांटा भी लगा है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि धर्म कांटा किस विभाग द्वारा लगवाया गया है, इस धर्म कांटा में किसकी लैंड पे है, ये भी मैं जानकारी चाहता हूं। ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जगह पे है या किसी और विभाग की जगह पे धर्म कांटा लगाया गया है, और कब से धर्म कांटा लगाया गया है, इसमें कितनी इनकम होती है, इसकी भी जानकारी प्रदान की जाए। और हिमाचल सरकार द्वारा शिमला में विधायकों के आवास के लिए जो एक योजना है, उसमें और भी विधायक है जिनको शिमला में जगह आवास के लिए मिली है। और हीरानगर में श्री ठाकुर कौर सिंह जी को भी एक भूमि आवंटित हुई है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूं कि वो कितने बीघा, कितने विश्वासी जगह आपको वहां मकान बनाने के लिए मिली है, और उसमें कितनी लागत से वहां पे आपने भवन बनवाया है। और यह भी मैं जानना चाहता हूं कि वो भवन जो है वो आप अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी सरकारी उपक्रम जैसे NHPC वालों का मैंने वहां फट्टा लगा हुआ देखा है। आज तक आपने इस भवन से कितना किराया वसूल किया है। और ये भी जानकारी चाहता हूं मैं कि वो भवन आप कमर्शियल यूज के लिए आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इसके लिए भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी भी जानकारी प्रदान की जाए, ताकि यदि अवैध तरीके से किया जाए उस पर एक्शन लिया जाए। और कितना आज जो है वो किराया जो आप वहाँ पे आज तक वसूला है, उसकी भी जानकारी सरकार को दी जाए। और एक बात और है, मंडी जिला के करीबन 150 किलोमीटर सामने हमारा एक है, ये हमारा मोहाल अड्डा रोपा में है, और ये यहाँ पे एक निजी क्रशर, स्टोन क्रशर लगाया गया था, और वो किसके नाम से था वो, लेकिन मैं सिर्फ इसकी जानकारी वर्ष 2008 से 2017 तक की जानकारी मैं चाहता हूँ सरकार से कि ये क्रशर जो है वो अवैध तौर पे 2008 से 17 तक चलाया जा रहा था, और इसकी रॉयल्टी माइनिंग विभाग और बिजली विभाग का कनेक्शन, जिसकी मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था, जिसमें 2 करोड़ 80 लाख के करीब रॉयल्टी जो है वो उनके नाम, उनको पेनल्टी के रूप में
विभाग द्वारा डाली गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो इतना पैसा जो अभी तक आपने सरकार के खाते में जमा किया है नहीं किया है, उसकी भी जानकारी प्रदान की जाए। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसकी जो रॉयल्टी जो बची है, रॉयल्टी यदि अवैध तरीके से इसने काम किया है तो उसकी रॉयल्टी लेकर ताकि सरकार के खाते में पैसा जमा हो। और इसके साथ में उसके मंडी जिला के मोहल्ला शिला किपर है, यहाँ पे उन्होंने सत्ता रहते हुए एक भूमि किसी बुढ़ी माँ से जो है अर्जित की है, कैसे की है वो मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि NHAI वाला द्वारा जो 4 लेन हमारा किरतपुर से मनाली का बन रहा है, सॉरी नेर चौक से मनाली का बन रहा है, उसमें उनकी भूमि यहाँ लगी है। और उसमें मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे बाकी किसानों की भूमि पहले क्वायर हुई है, उसका कंपनसेशन मिला है, उसकी जो निजी भूमि आई, उसके परिवार की जो निजी भूमि है उसका कंपनसेशन देरी से क्यों मिला है, और देरी से मिला है कि उसी रेट पे मिला है या नए रेट से उसका मिला है। और उसके पीछे भी सरकार से मेरा निवेदन है कि उसकी भी इंक्वायरी की जाए कि देरी से उस जगह का क्वायर होना और उसका कंपनसेशन मिलना, उसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में भी मैं सरकार से ये भी मैं इस चार्जशीट में मैं ये बात रखता हूँ। और मैं समझता हूँ इसमें भी कहीं मुझे लगता है कि कहीं सरकार को बहुत बड़ा चूना ना लगा हो। और एक और मैं कहना चाहता हूँ कि एक जहाँ पे उन्होंने भवन मंडी में जो उनका भवन है, बहुत बड़ा भवन है, उसके बाहर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक का एक मेरे ख्याल एक सेल्स सेंटर है। उसके बारे में भी मैं उनसे जानना चाहता हूँ, विभाग से जानना चाहता हूँ, सरकार से जानना चाहता हूँ कि वो जो सेल्स सेंटर था वो आज किसके पास है, कब से है, और वो जब सोसाइटी का है किसके पास है, वो क्या लीज पे दिया है या किराए पे दिया है, आज तक उसका कितना किराया सोसाइटी को मिला है, इसके बारे में भी मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में भी बहुत इंक्वायरी की जाए। और वो जो है वो किस पर्पज के लिए वो वहाँ पे जो कमरा बनवाया गया है और आज कौन वहाँ पे बैठा है, कुंडली मार्केट बैठा है, इसकी भी जानकारी चाहता हूँ। और मैं एक इंक्वायरी और चाहता हूँ, पिछली बार सरकार सत्ता में जब वो थे उस टाइम गाँवों में बहुत ऐसी सड़कें जहाँ ज़रूरत थी, सड़कों का स्वागत करता है, सड़कों की ज़रूरत है। अभी भी यदि हम गांव में जाएं तो आज़ादी हम कहेंगे, कई गांवों में हमारी आज़ादी ने हम कैसे बदतर जीवन बसर कर रहे हैं, हमारे लोग बसर कर रहे हैं, सड़कें निकाली, इनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, लोगों से यदि हम जब पूछते हैं, लोग कहते हैं कि हमने तेल डाला है, और तेल मशीन किसकी लगी है, मशीनें किसकी लगी, और मशीनों के बाद वो सरकार का जो पैसा गया वो किसके खाते में गया है। लोगों को ना तेल मिला ना सड़कें पूरी पहुंची हैं। इसकी भी मैं चाहता हूं सरकार इसकी इंक्वायरी करें, ऐसी कौन सी सड़कें जो बनवाई गई है जिसका तेल लोगों ने डाला है और मशीनें किसकी लगी और पैसा किसके खाते में गया। इसलिए मैं आज की प्रेस वार्ता आपके समक्ष इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं चार्जशीट दाखिल कर रहा हूं सरकार के लिए। वो कहते हैं सरकार के लिए कहते हैं, सरकार भी कहते हैं कि उनके प्रति चार्जशीट है, वो सरकार का मामला है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मुझे मौका मिला है, यहाँ सेवा करने का मौका मिला है, और हम हम चाहते हैं कि वो इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया वो मुझ पर भी इल्ज़ाम लगाया, इसमें यदि आप पूछना चाहेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। उन्होंने इल्ज़ाम मुझ पर लगाया तो मैं इसलिए मैं भी इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ। मैं पहली बार इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर इसलिए लगाया हूँ कि उन्होंने जो मुख्यमंत्री पे जो यहाँ जो भ्रष्टाचार की बात की है, और जो मुझ पे भी उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि हमने कहाँ पे क्या किया है, उसके बारे में भी हम चाहेंगे आप भी स्वतंत्र है, और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि वो इंक्वायरी करें कि हमने कहाँ पे, अभी 2 साल हमें हुए हैं, तीसरा साल चौथा साल लगा है, 4 साल में कहीं लगता है आपको कि हमने कहीं भ्रष्टाचार किया है या हमने कोई ऐसा जो काम किया है, तो हम उसकी अदायगी के लिए हम तैयार हो, हम राजनीति से संन्यास लेने के लिए भी तैयार हैं। मैं इतना कहता हूँ। आपका फिर एक बार धन्यवाद। आप कहिए, लिखिए, ये इसके प्रति जो है वो ये किस्म की चार्जशीट आपके माध्यम से मैं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रेस के माध्यम से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, तो मैं भी इसी एवज पे आपके समक्ष इस बात को रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो आपकी चार्जशीट से पत्रकारों तक किया है या आगे आपको सरकार के समक्ष